नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सब्जाजार राना उमर दराज साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उन्होंने स्टाफ नर्स के अंधे कत्ल की वारदात को किस तरह से ट्रेस किया और आखिरकार इन मुल्जमान तक कैसे पहुंचे। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा उमर साहब, ये कैसे इतलात मौसूल हुई, तफ्तीश का ख़ास तौर पर आगाज़ कैसे हुआ और फिर मुल्जिम कैसे गिरफ्तार? स्टोरी ये है कि जो नुमान नामी शख्स है वो और उसकी बहन अल शाफी हॉस्पिटल इकबाल टाउन में मुलाजमत करती है। अच्छा, दोनों बहन भाई? वो दोनों बहन भाई आ रहे थे। जब वो कराची वाली पुलिस दुबनपुरा पहुंचते हैं तो दो बाइकर 125 पर उनके पास से गुजरते हैं और फायर करके चले जाते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि एक ही फायर होता है। ना तो वो वारदात की नीयत से आते हैं सही, और ना ही उनका कोई और काम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ खतून को मारना चाहते हैं, टारगेट किलिंग, और खतून को मारना चाहते हैं, ना कि उसके भाई को। सही, भाई को कोई फायर नहीं लगता। जैसे ही हम मजरूबा को लेकर अस्पताल जाते हैं और वहाँ से FIR दर्ज हो जाती है, हमारा तफ्तीश का मरहला शुरू हो जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वो मकतूला का और उसके भाई का रूट चेक करते हैं, जहाँ से उन्होंने ट्रैवल किया है, जिस रास्ते से वो आए, जहाँ से गुजर किए हैं उसको देखते हैं। वहाँ पे लगे हुए CCTV कैमराज और जो भी रास्ते में चीज़ें, दुकानात के कैमराज, ये तकरीबन 3 किलोमीटर का एरिया बनता है। हम इस पर अपनी टीमें लगा के रातों रात इसको चेक करते हैं। वो भी आप ही की दूध में आता है जहाँ पे ये नौकरी करते हैं अस्पताल के? वो इलाका थाना इकबाल टाउन है। इकबाल, वहाँ से चलते हैं, इकबाल टाउन से हम अपने एरिया तक आते हैं। कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन ये दोनों बहन भाई नज़र आते हैं, टारगेट किलिंग करने वाले नज़र नहीं है। अच्छा, वो नहीं दिखाई देते। सही। एक चीज़ नज़र आती है कि वो भी हमें जो कैमरों का रिकॉर्ड है वो नहीं मिलता अल शाफी हॉस्पिटल। सही। 7 दिन बाद वो जो मजरूबा होती है वो अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती है। अच्छा, वो 7 दिन जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो जंग लड़ती है, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती है। हम दोबारा से अपना वही काम CCTV दोबारा से रिमाइंड करते हैं और हमें एक फुटेज आ जाती है अल शाफी हॉस्पिटल के बाहर वाले कैमरे। अच्छा। कि जैसे वो खतून अपने भाई के साथ बाइक पे बैठती है, उनको एक शख्स चेज कर रहा है, वॉच कर रहा है, देख रहा है। सही। बड़ी ही अजीब नज़रों से, और किसी के साथ फ़ोन पे बात नहीं करता, राब्ते में है। सही। जब हम वो अस्पताल के अमले से पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, उसकी शनाख्त वाज़ेह नजर आ रही थी कि मास्क विदाउट मास्क। अच्छा, विदाउट। तो वो कहते हैं कि ये खालिद मलिक जो है एडमिन ऑफिसर, उसका बेटा है। अच्छा, वो भी वहीं पे हॉस्पिटल में। इस दौरान हमें पता चल चुका होता है कि खालिद मलिक और कमल ज़ारा ने साल 2013 में निकाह किया था। अच्छा। जो खालिद मलिक वहाँ का एडमिन मैनेजर है, उसकी दूसरी शादी थी? ये इसकी दूसरी शादी थी। अच्छा। और उसके पहली बीवी से 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियाँ। अच्छा। अब खालिद मलिक के उस बेटे को हम अंडर इन्वेस्टिगेशन जो है ना रख लेते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन में नहीं लेते। सही। उसकी जो हम CDR लेते हैं, CDR में उसका उस वक्त जिन लोगों से रब्ता होता है वो लोग दोनों अखाड़ा के रहने वाले। सही। हम मशकूक हालात जानते हुए उनकी भी CDR ले लेते हैं। जब तीनों की CDR बवक्त वकूआ, उनकी लोकेशन जो है वो लाहौर में होती है, और इस लोकेशन की मदद से हम उनको ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। सही। इस दौरान असल स्टोरी जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि साल 2013 में मलिक खालिद कमल ज़ारा से खुफिया तौर पर अपने घर वालों से चोरी निकाह करता है। ये एडमिन ऑफिसर है उस हॉस्पिटल का? ये सर एडमिन ऑफिसर है। और ये कमल ज़ारा वहाँ पे ही स्टाफ नर्स है। सही। और कमल ज़ारा का भाई जो मदई मुकदमा है नुमान, वो भी वहाँ पे जॉब करता है। अच्छा, वो भी वहीं पे जॉब करता है। सही। अब वो खुफिया शादी कर लेती है, लेकिन वो अपने वालिदैन के साथ ही रहती है। सही। जो भी इनके मियाँ बीवी के मामलात हैं वो मुख्तलिफ जगह पे वो अपने अदा करते रहते हैं। इस दौरान वो कमल ज़ारा के जो सुतीले बेटे होते हैं, उनमें से दूसरे नंबर का बेटा जो होता है वो लॉ स्टूडेंट है, 4th ईयर का हमायत इस्लाम कॉलेज का लॉ स्टूडेंट है। वो जब देखता है कि मेरे फादर का जो है हमारे साथ रवैया अग्रेसिव है, सही, और जो दूसरी मदर है उनको साल 2020 में पता चलता है
कि जो हमारे फादर ने दूसरी शादी की। अच्छा, उन्हें 2020 में पता लग जाती है ये जी। बात, मतलब 8 साल बाद। वो अपना मकान बना रहा होता है तो मकान के मिस्त्रियों के साथ अपनी बातें शेयर करता है। वो कहता है कि मेरे बाप ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, मैंने अपनी इस माँ को जिंदा नहीं रहना, अच्छा, आप मेरा साथ। जो मिस्त्री होते हैं राजगिरी करने वाले, उनमें से एक शाहिद इकबाल नामी बंदा होता है, उसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक होता है, दोस्ती हो जाती, दोस्ती मकान बनवाते बनवाते। बनवाते हैं। साल 2020 से ये पैसे जमा करने शुरू कर देता है कि मैंने पैसे देके अपनी माँ को मरवाना। अच्छा, ये 2020 में जब पता लगता है तभी प्लानिंग कर लेते हैं planning। ये मुदस्सर। जी। अच्छा, ये माह रमज़ान में दोबारा शाहिद इकबाल नामी शख्स को मिलता है। शाहिद इकबाल से कहता है यार मैंने तुझे कहा था। वो हामी भर लेता है, 1 लाख रुपया ये उसको एडवांस देता है। अच्छा, जब एडवांस रख। ये 1 लाख रुपया जो है ये उजरत ले लो, आपने मेरी माँ को मारना, सुतेली माँ। सुकेली माँ को। सही। वो चला जाता है अपने आबाई गाँव अकाड़ा चला जाता है, वहाँ से वो अपने भांजे गुलबाज को लेके आता है। ये वकूआ से 3 दिन पहले रैकी करना शुरू करते हैं कि वो कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है। तो पिस्टल मुदस्सर जो है खालिद का बेटा, वो उनको अपना पिस्टल देता है। उसके पास अपना लाइसेंस ही पिस्टल नहीं, नहीं है, नाजायज। कहीं से नाजायज असला खरीदता है, उनको देता है, अपनी बाइक देता है, उसकी नंबर प्लेट उतारता है। अच्छा, उनकी नंबर प्लेटें उतारने के बाद वो अपनी मोटरसाइकिल इनको दे देता है। ये दोनों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आ रहा होता है कि वो किसी के साथ फ़ोन पे बात और इतला दे रहा है जैसे आपको लगा। ये इन दोनों को इतला देता है, उनके पास तस्वीर होती है, उनको जगह बताता है कि यहाँ से इतने बजे गुजरेंगे। जैसे ही वो अस्पताल से निकलती है वो उनके साथ राब्ते में होता है। सही। और उनको बता देता है, और वो इसके दिए हुए पिस्टल और बाइक पे वहाँ मौजूद होते हैं। जैसे ही ये खातून और उसका भाई वो गली की नुक्कड़ से मुड़ते हैं, दुबनपुरा वहीं पे रिहाइश है इनकी। इनकी थोड़ा सा आगे जाके रहाइश है। सही। वो पीछे जाते हैं, सीधा सर पे फायर हिट करते हैं और गुजर जाते हैं। ये शाहिद नामी जो शाहिद मुलजिम है। और गुलबाज, गुलबाज उसका भतीजा है। जैसे ही ये खातून और उसका भाई वो गली की नुक्कड़ से मुड़ते हैं, दुबनपुरा वहीं पे रिहाइश है इनकी थोड़ा सा आगे जाके रहाइश है। सही। वो पीछे जाते हैं, सीधा सर पे फायर हिट करते हैं और गुजर जाते हैं। ये शाहिद नामी जो शाहिद मुलजिम है। और गुलबाज उसका भतीजा है। भांजा। सही। ये दोनों उसको फायर मारते हैं, वो मौका पर इंजर्ड हो जाती है। बाकी मैंने आपको बताया है कि हम उसको 1112 के जरिए उसे अस्पताल भिजवा देते हैं। सही, भिजवा देते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू वेरी मच।